राधा राधा जे कहें सब बाधा मिट जात, कोटि जन्म की आपदा श्री राधा नाम सो जात। राधा राधा जे कहें ते ना पड़े वह फंद, तिनको हृदय राखी है श्री ब्रज गोकुल चंद, तिनको हृदय राखी है श्री ब्रज गोकुल चंद। महाराज, हमारे पूज्य रमेश बाबा कह रहे थे कि इस संसार में प्रेम करके बहुत देख लिया, असली भक्त होगा तो एक बारी में चेत जाएगा, एक बारी में समझ जाएगा, दूसरे मौके का इंतज़ार नहीं करेगा। यहाँ पे प्रेम करने के बाद फंस के फिर उसी जगह पे प्रेम करना तो मूर्ख नहीं महामूर्ख है, और वो भी ऐसे गुरुजनों की सन्निधि प्राप्त करके। नित्य सत्संग संकीर्तन हमें गुरुदेव की आज्ञा से और उनके करुणा से प्राप्त हो रहा है। तो महाराज यही है, एक बार अगर कीचड़ में गिर जाए ना तो फिर उसके बाद मुझे लगता है कीचड़ में नहीं गिरना चाहिए वापस बार बार। पर अगर गिर रहा है ना तो मूर्ख, ऐसे मेरे शब्द नहीं, क्षमा करना महाराज, रमेश बाबा कह रहे थे कि वो महामूर्ख है, महामूर्ख, क्योंकि फिर वो दूसरे की तैयारी कर रहा है कि दूसरा भी, क्योंकि यहाँ पूर्ण कोई नहीं है, सब अपूर्ण है, और हम पूर्ण के उपासक हैं। पूर्ण सिर्फ श्री राधा माधव जी हैं या फिर सदगुरुदेव भगवान है, इन दोनों में कोई भेद होता नहीं है। रमेश बाबा ही सबसे ज्यादा गाते हैं ये वाली पंक्ति, साहिब हमें ना बिसारियो चाहे लाख लोग लग जाए, हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नाए, हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको ना। हमारो वृंदावन और हमारो वृंदावन और हमारो वृंदावन और हमारो वृंदावन और वृंदावन और वृंदावन और हमारो वृंदावन और हमारो माया काल ताहाँ नहीं व्यापे, माया का
नहीं जहाँ रसिक सिर मोर, जहाँ जहाँ रसिक सिर मोर, जहाँ रसिक सिर मोर, हमारे वृंदावन और हमारे वृंदावन और हमारे वृंदावन और हमारे छूटी जात सत असत वासना, छूट जात सत असत वासना, छूट जात सत असत वासना, छूट जात मन की दौरा दौर, मन की दौरा दौर। ये महाराज हमारे ब्रज के रसिकों ने पद लिखा है महाराज। अच्छा, व्यक्ति का पतन कब होता है? देखो इसमें लिखा हुआ है, जब अपना स्वार्थ आ जाता है। स्वार्थ, फिर कहाँ गुरुदेव, कहाँ उनकी बातें, सब चली जाती हैं। जहाँ स्वार्थ बीच में आ जाता है वहाँ सब खत्म हो जाते हैं। और ये संत क्या मर्म बताते हैं महाराज इस चीज का। छूटी जात सत असत वासना, छूटी जात असत मन की दौड़ा दौड़, मन की दौड़ा दौड़। भगवत रसिक बतायो श्री गुरु, भगवत रसिक, भगवत रसिक बतायो श्री गुरु, भगवत रसिक बतायो श्री गुरु। अमल अलौकिक ठोर, अमल अलौकिक ठोर, अमल अलौकिक ठोर, अमल अलौकिक ठोर। हमारे वृंदावन और हमारे वृंदावन और हमारे वृंदावन और हमारे वृंदावन और वृंदावन 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 वृंदावन। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। भैरवी सी शार्प। थोड़ा साइड कर ले, थोड़ा
सा इधर कर लियो माइक, थोड़ा सा इधर, माइक को थोड़ा सा साइड कर लियो। हमारी सब ही बात संभारी, हमारी सब ही बात संभारी, हमारी सब ही बात संभारी, हमारी सब भी बात संभारी। कृपा करे श्री कुंज बिहारिणी, कृपा करे श्री कुंज बिहारिणी, और श्री कुंज बिहारी, और श्री कुंज बिहारी सब ही बात संभारी, हमारी सब ही बात संभारी। राख्यो अपने वृंदावन में, राख्यो अपने वृंदावन में, जहाँ रूप उजारे, हाँ जहाँ रूप उजारे, नित्य के लिए आनंद खंडित, नित्य के लिए, नित्य के लिए आनंद खंडित, नित्य के लिया रसिक संग सुखकारी, रसिक संग सुखकारी सब ही बात संभारी, हमारी सब ही बात संभारी। कल कलेश जहाँ नहीं व्यापे, कल कलेश थोर विश्व ते न्यारी, थोर विश्व ते न्यारी। नागरिदास जन्म जितायो, जन्म जितायो, नागरिदास जन्म जितायो ना, नागरिदास, 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 नागरिदास जन्म जितायो, नागरिदास जन्म जितायो, बलिहारी बलिहारी, बलिहारी बलिहारी सब ही बात संभारी, हमारी सब ही बात संभारी। राधा 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 राधा
ओ राधा 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 ओ राधा 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 श्री राधा जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे वीडियो ये चला दो और चलाने के लिए की बोले राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले सेठ जी के कुछ विचार सुनेंगे, उसके बाद कुछ भक्ति चर्चा करेंगे। आज हमारे पूज्य दादा का प्राकट्य उत्सव भी है। देखो 2 पद गाए अभी हमने। हमारे वृंदावन और माया काल तहाँ नहीं व्यापे, जहाँ रसिक सिर मोर। छूट जात सत असत वासना मन की दौरा दौर। भगवत रसिक बतायो श्री गुरु, अमल अलौकिक ठोर। तो भैया अमल अलौकिक ठोर तो कौन बता सकता है? गुरुदेव ही बता सकते हैं। नित्य केली आनंद खंडित, रसिक संग सुखकारी, हमारी सब ही बात सुधारी। नित्य केली आनंद खंडित, जहाँ नित्य केली हो गया आनंद खंडित होगा ही होगा महाराज, वहाँ खंडित होता ही नहीं है आनंद। और श्री हरदास जी महाराज जी के विषय में कहते हैं श्री नाभाजी महाराज, सखी सुख के अधिकारी कि साधु जी जुगल नाम सो प्रेम। साधु जी जुगल नाम सो प्रेम। नित कुंज विहारी, जपत नित कुंज विहारी। साधु जी अवलोकत रहे खेल। साधु जी अवलोकत रहे खेल। सखी सुख के अधिकारी, सखी सुख के अधिकारी। साधु जी मेरे को रूप सनातन जी का पद याद आ गया। चलो यही गाते हैं। साधु जी गान कला गंधर्व। साधु जी गान कला गंधर्व। श्याम श्यामा को तोषे। श्याम श्यामा को तोषे। साधु जी उत्तम भोग लगाए। साधु जी उत्तम भोग लगाए। मोर मर कट तिमि पोषे। मोर मर
कटती में पोसे। नृपति द्वार ठाड़े रहे, दर्शन आशा जास की। आशुधीर उद्योत कर, रसिक छाप हरिदास की। साधु जी नाम कला गंधर्व, साधु जी जथा लाभ संतोष। कुंज करवा मन दीनो, कुंज कर। किन्होंने दे दिया कुंज करवे में मन? रूप सनातन भज वृंदावन, तजदारा सुत संपत्ति। व्यासदास हरिवंश गोसाई, दिन दुलराए दंपति। हम सो इन साधुन सो पंगति, सम सो इन साधुन सो पंगति। श्री स्वामी हरिदास हमारे, विपुल विहारिण दासी। श्री स्वामी हरिदास हमारे, विपुल विहारिण दासी। नागरी नवल माधुरी वल्लभ, नागरी नवल माधुरी वल्लभ। नित्य विहार उपासे, हम सो इन साधुन सो पंगति। हम सो इन साधुन सो पंगति। तो भैया श्री स्वामी हरिदास हमारे, विपुल विहारिण दासी हैं। नागरी नवल माधुरी वल्लभ, नित्य विहार उपासी। कर मन वृंदावन सोहेत। जहां श्री राधा मोहन विहरत, कर कुंजन संकेत। एक लाइन आती है इसमें, सूतो हुतो विषय मंदिर में, हित गुरु टेर जगायो। अब तो व्यास विहार विलोकत, शुक नारद मुनि गाए। अब तो व्यास विहार विलोकत, शुक नारद मुनि गाए। तो भैया ये गुरु की महिमा है अद्भुत। हम जब विषयों के मंदिर में पड़े रहते हैं, विषयों में पड़े रहते हैं, तो हमें कौन उठाता है? हमारे गुरुजन उठाते हैं भैया। आप कभी पूछे भैया के नेत्र देखना, कितने प्रश्नों, सबके उत्तर उन नेत्रों में। कितने प्रश्न हो आपके, लौकिक और अलौकिक और पारलौकिक भी ले लो, सब ले लो, सब प्रश्नों का उत्तर है। उनके नेत्रों को देखते ही एक अजब सी शीतलता हृदय में उतरती है। जब यहाँ काका कहते हैं कि जब पूज्य भैया यहाँ नहीं होते हैं तो एक रिक्तता रहती है, वो वाकई में रहती है भाई, क्योंकि एक रसपुंज यहाँ विद्यमान है और जहाँ रहेंगे भैया वहाँ रस लहराता रहेगा, वहाँ नारदी निकुंज बन जाता है। तो ये जो संत होते हैं महाराज, घनीभूत श्री कृष्ण को हृदय में लिए घूम रहे होते हैं, इनके हृदय में श्री कृष्ण रहते हैं। और नित्य विहार उपासी, निरंतर विहार, यही चलता रहता है। एक अपने श्री संप्रदाय के जो प्रवर्तक हुए, जो सबसे पहले आचार्य थे, श्री षटकोपाचार्य जी महाराज, वो बड़े सिद्ध महापुरुष थे महाराज। उनका जो था बालकपन से ही ऊँट के पांव पालने में दिख जाते हैं भैया, और मोर चिते चिताए आते हैं, कहीं कारीगरी भी करी जाती है। हाँ।
तो तपाए जाते हैं भैया, मोर चिते चिताए तो आते ही हैं। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, एक होता महात्मा, एक होता महात्मा, महातमोगुणी। तो जो महात्मा होते हैं विलक्षण घुट्टी पी करके आते हैं महाराज, अपने जीवन से सारी शिक्षा दे देते हैं। स्वामी जी ने देखो पूरा जीवन सत्संग कराया और पूरा जीवन सत्संग कराते ही रहे महाराज, और इसी खोज में लगे रहे कि साधकों को जल्दी से जल्दी और कोई छोटी से छोटी युक्ति से भगवान कैसे मिल जाए। ऐसी छोटी से छोटी युक्ति, ऐसे अपने सेठ जी लगे रहे। सेठ जी का एक वाक्य तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, हमारे हृदय के बीच के माँ, हमारे हृदय के बीच के माँ, हमारे वाली माँ वहाँ बैठे हैं ठाकुर जी, वहाँ बैठे हैं ठाकुर जी। तो ऐसे षटकोपाचार्य जी जो थे काका बड़े विलक्षण महापुरुष हुए और उनको लीला चिंतन सिद्ध था। थे राम जी के उपासक। एक बार एक दृश्य चल रहा था, राम जी की लीला का चिंतन कर रहे थे, तो राम जी को देखा तो राम जी तो राजाधिराज हैं भैया, तो अपनी पूरी सेना के साथ गुजर रहे होंगे कहीं से, तो ये दृश्य का चिंतन कर रहे थे। षटकोपाचार्य जी महाराज देख रहे थे दूर से उसे, तो देखे तो चाहते थे बात करना, पर मन में आया यार ये तो राजाधिराज हैं, बात कैसे करेंगे भैया, हम छोटे लोग हैं, ये बड़े बड़े। तो सोचे यार वृंदावन चलते हैं। तत्काल चिंतन से वृंदावन पहुंच गए, तत्काल चिंतन से वृंदावन, वहाँ जाके बालकृष्ण ठाकुर जी से मिल गए। कह रहे यहाँ ठीक है, ये अपने जैसी फीलिंग्स ही दे रहा है, वाइब मैच हो रहे हैं। तो वहाँ पर विलक्षण विलक्षण लीलाएं देखी। तो एक लीला बड़ी सुंदर देखी, मैं सुन रहा था तो बड़ा अच्छा लगा मुझे। कुछ गोपांगनाएं बालकृष्ण ठाकुर से कहती हैं कि ठाकुर ये मटकी उठवा दे। ठाकुर जी कहते हैं ठीक है, थोड़ा सहारा लगा देते हैं भाई। पर ठाकुर जी छोटे हैं हाइट में, गोपियाँ बड़ी बड़ी हैं, और भैया ठाकुर जी तो 80 बरस की बूढ़ी को भी भाभी कहें। अरे भाभी, बूढ़ी भी सोचा हम भी जवान है गई। तो गोपांगनाएं सारी बैठी, तो उन्होंने षटकोपाचार्य जी महाराज दूर खड़े होकर लीला का दर्शन कर रहे हैं, बड़ा सुंदर। एक गोपी ने कहा कि ये मटकी उठवा दे। उनका ठीक है, उठवा देते। वो कहते हैं ना कृष्णचंद्र ठाकुर, ये गोपियों का ताना तो बहाना है ना। तो गोपियां क्या करते हैं, बहाने से श्री कृष्ण को बुलाते हैं किसी भी तरीके से। तो मटकी उठवाने थी। अब बताओ बालक से इतनी भारी मटकी उठेगी इटका का, कहीं सहारा दे दे थोड़ा सा। तो ठाकुर जी ने कहा भाई ठीक है, हम तो मदद करने के लिए ही हैं। तो जैसे ही मदद करने के लिए हाथ बढ़ाया तो भैया मटकी उठी। मटकी उठी तो फिर वो कमर तक गई पहले मटकी, फिर उसके बाद उसने सिर पे रख ली। तो ठाकुर जी थे षटकोपाचार्य जी दूर से देख रहे हैं। तो ठाकुर जी ने कही गोपी एक बात बता, फिर पूछो, तूने मदद के ताई बुलाई लियो, अभी तो हमने यहाँ मटकी में हाथ ही न लगाए, ये उठ कैसे गई, ये उठ कैसे गई मटकी। तो गोपी कहते नहीं नहीं लाला तैने लगा। मैंने कहा ठाकुर जी ने कहा चलो लगा भी दियो। तू कह रही वैसे हमने लगाया नहीं इस मटकी में हाथ लगाते तो अलग बात थी, मैं पूछता ही नहीं प्रश्न। जब हाथ लगाया ही नहीं तूने झूठ क्यों बोला। तो गोपी कहती नहीं नहीं लाला तैने लगाया हाथ तभी तो उठी ऊपर तू। कह रही चल ठाकुर जी ने चलो ठीक है, मैं तेरी कमर तक आ रहा हूँ, मेरे हाथ समेत तेरी कमर तक आ रहा हूँ। यहाँ तक तो उठ गई, उसके बाद कैसे उठी जब तुझ में जान ही ना है, तू तो बीमार है। तो गोपी फंस गई। गोपी कह रही है तो पकड़ लिया इसने। तो ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, देख रहे हैं अब क्या बात बनाएगी। तो गोपी भागने लगी, सोची गोली हो जाती हो। छोटे से ठाकुर हैं,
हैं? अब वो सोच रही थी हाथ छुड़ा के भाग जाऊंगी, पर ठाकुर जी में दम उतना ही है। भैया ने बताया था ना, तत्काल बड़े हो जाते हैं सरकार। कोई छोटा ना है, छोटा बच्चा जान के ना कोई हाथ लगाना। तो ठाकुर जी ने गोपी का हाथ पकड़ा। गोपी भागने को हो रही थी। पूछा कि सच सच बता दे, तूने मुझे रोका क्यों? तो गोपी ने कही, अरे बाप रे बाप, ये तो आज मानेगा नहीं। वो पूरी की पूरी मटकी गोपी ने पीछा छुड़ाने के लिए ठाकुर जी पे ओज दी, पूरी की पूरी, ऐसे की ऐसे, और झट से ठाकुर जी से हाथ छुड़ाया और गोपी भग गई। ठाकुर जी देखते रह गए, बदलो तो लूंगा, चिंता मत कर। तो षटकोपाचार्य जी महाराज ये लीला देख रहे थे दूर से। ये षटकोपाचार्य जी महाराज इतने विलक्षण महापुरुष बने भैया, जिन्होंने श्री संप्रदाय के पहले आचार्य बने हों, तो विलक्षण बात रही होगी कुछ ना कुछ। आज एक लीला पढ़ रहा था, उसमें भगवान की लीला विचित्र भी है। निकुंज में बात चली कि आज नौका विहार करेंगे, आज नौका विहार करेंगे, और उसकी तैयारी होती है पहले। जैसे अपने यहाँ नौका विहार होता है तो अपन लोग राधा रमन जी वगैरह सब तैयारी करते हैं। यहाँ पर पूरा एक वो क्या बनाया जाता है काका, उसे क्या बोलते हैं, स्विमिंग पूल टाइप का क्या होता है, कुंड, अच्छा सरोवर बनाया जाता है, मैं टाइप का होता है। अपनी बुद्धि वहीं रहती ना बाहर, तो वैसे शब्द आते हैं। तो कुंड बनाया जाता, कुंड में फिर एक नाव लाई जाती है, फिर प्रहलाद जी और हमारे गाते हैं, दो बैठे नाव में, और वो भी चाव में, क्योंकि प्रिया प्रियतम सदा चाव में ही रहते हैं भैया। हमारा चाव ऊपर नीचे होता रहता है, दुग्गल साहब की तरह। दुग्गल साहब का आज मूड खराब है तो चुप बैठे हैं, दुग्गल साहब का मूड ठीक है तो हंस रहे हैं, किलकिला रहे हैं। तो हमारे मूड में अप्स एंड डाउन हो सकते हैं, लेकिन ठाकुर जी और प्रिया जी सदा आनंद में रहते हैं, सदा लीलारत रहते हैं। तो ललिता जी, विशाखा जी सारे सामान की बंदोबस्त कर रही हैं कि भैया नाव पे क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, खाने की भी वस्तुएं, सारी चीज़ें रखी जाती हैं, सारी व्यवस्था करके चलती हैं। कितनी देर नौका विहार हो गई कोई पता थोड़ी है। ठाकुर जी का मन आया तो भैया पूरा दिन पूरी रात नौका विहार ही चल रहा है, उनके मन के ऊपर है, मन की मौज है। तो ललिता जी, विशाखा जी सारी सामग्री इकट्ठी कर रही हैं, और जो सखी थी वो कहती मैं भी उनके साथ ही, कहती मैं भी उनके साथ ही हूँ। तो विशाखा जी के साथ साथ मैं थी, ठाकुर जी आगे आगे चल रहे हैं, श्री जी भी साथ साथ चल रही हैं। तो जैसे ही जमुना जी में प्रवेश करने को हुए तो श्री जी ने घाघरा ऊपर उठा लिया, और जैसे ही घाघरा ऊपर उठाया तो ठाकुर जी कहते हैं अरे श्री जी थोड़ा थोड़ा पानी यहीं तक, बस इससे ज़्यादा पानी नहीं, घाघरा उठाने की आवश्यकता नहीं। श्री जी कह रहे लाल जी देख लो, क्या रोज जमुना जी में नहावे, हमें पता है कितनी गहराई कहाँ तक है। तो ऐसी बात बोली, श्री जी ने विश्वास कर लिया। तो भैया श्री जी तो सदा रंगीली गुण गर्वीली तो उन्होंने ठाकुर जी की बात मानी, और जैसे ही 2-4 कदम टेके और भीतर गए तो छपाक से घाघरा गीला हो गया। और जैसे ही घाघरा गीला हुआ तो ठाकुर जी ने पीछे मुड़ कर देखा, नहीं श्री जी ने पीछे मुड़ कर देखा, थोड़ी सी भ्रकुटी थोड़ी टेढ़ी करी और भाव भंगिमाएं थोड़ी क्रोध की बनाई, और ठाकुर जी को घूर घूर के देख रही हैं। अच्छा ठाकुर जी प्रसन्न है, वो भंगिमा देख करके ठाकुर जी प्रसन्न है। इतने में क्या हुआ, विशाखा जी आई और विशाखा जी ने वो घाघरा श्री जी का पीछे से उठा लिया। वो कहा कि श्री जी अब चलो नाव की तरफ। जब नाव की तरफ चलने लगे तो नाव में विराजित हुए, नौका विहार चला। तो जो सखी साथ में थी विशाखा जी के, तो सखी ने बोला कि श्री जी का घाघरा है तो बहुत बड़ी गलती है,
वो भी ठाकुर जी से, ठाकुर जी ने झूठ बोला तो विशाखा जी ने कहा तू चुप रह भी, तू समझती नहीं है, ये इनका लीला विलास है। तो पूछा कि ऐसा कैसा लीला विलास है? तो उन्होंने कहा कि आज ठाकुर जी श्री जी को थोड़ा सा उनकी भाव भंगिमा थोड़ी क्रोधित और मान में देखना चाहते थे, तो इस लीला को, इस भाव भंगिमा को देखने के लिए ठाकुर जी ने ये जानबूझ के बोला कि यहाँ तो जल है ही नहीं, थोड़ा थोड़ा सा जल है। देखो भैया, ऐसी एक लीला का दर्शन जब हम अभी पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज जी से मिलने गए थे, तो उनके शिष्य जो हैं, कौन से, नवलदास बाबा जी महाराज, नवल नागरी बाबा जी महाराज, उन्होंने गीता वाटिका में वहाँ सुनाया था बड़ा सुंदर कि श्री जी अपने सहचरियों के साथ घूमने निकलते हैं तो श्री जी का घाघरा नीचे, वो मतलब जैसे झाड़ू सा लगता चल रहा है ना ऐसे, तो एक सखी ने आकर के पीछे से उठा लिया था। तो वो लीला का दर्शन पूज्य बाबा ने सुबह सुबह किया, तो वो बता रहे थे उनके शिष्य। तो ये विलक्षण लीलाएं उस राज्य में होती रहती हैं भैया, और इनका कोई पार तो है नहीं। इसलिए कहा जाता है कि हमारी सब ही बात सुधारी, कृपा कीन श्री कुंज बिहारी और श्री कुंज बिहारी न। तो ये श्री कुंज बिहारी जी ठाकुर जी हैं, राधा माधव सरकार है हम पर कृपा करने के लिए, हमारे पूज्य भैया यहाँ पर हैं भैया। एक से एक लीलाएं हमें हमारी भाषा में कहने का अर्थ है कि जैसी हम भाषा समझते हैं, हम लोगों का मन फिल्मी गानों में बहुत रमता है का? तो हमारे पूज्य भैया ने, हमारे आचार्य को हमारे धरातल पर उतर कर आने की ज़रूरत है क्या? उनका धरातल बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचे धरातल पे हैं, फिर भी हम जैसे लोगों के चित्त पर राधा माधव छाए रहें, हम फिल्मी गाने गुनगुनाने की जगह राधा माधव की लीला गुनगुना पाएं। इसलिए भैया ने उन धुनों में, फिल्मी धुनों में भैया ने राधा माधव को उतार डाला लीलाओं सहित। और सीधी सी बात है भैया, कोई कहता है ना फिल्मी गाने, भैया समरथ को नहीं दोष गुसाई, सीधी सी बात है। आचार्य जो करते हैं, ऐसे तो काका सबसे बड़ी बात है कि नाम और भगवान की कथा नहीं सुनने वाले को सुनानी नहीं चाहिए, नाम अपराध लग जाता है। अब बताओ यहाँ कितने नाम, भगवान नाम सुनने के अधिकारी हैं और भगवत कथा सुनने के अधिकारी हैं? एक भी नहीं मिलेगा, एक भी नहीं मिलेगा। फिर भी आचार्य जन श्री चैतन्य महाप्रभु एक धोबी कपड़े धो रहा है, धोबी कपड़े धो रहा है, कोई बिसात नहीं, कोई भजन नहीं, कोई साधन नहीं, कोई बात नहीं, कोई चीत नहीं। महाप्रभु जी आते हैं, एक बार हरि हरि बोल। वो धोबी कहता मैं नहीं देखूंगा, क्योंकि उसने सुना हुआ होता है कि भैया जो महापुरुष जी की तरफ देख लेगा वो काम से गया, ठाकुर तो गया। तो ऐसी बात होती है। तो महापुरुष जी ने कहीं पर ऐसा देखा कि भैया ये पात्र है या अपात्र है? नहीं देखा। किसी की ओर ये नहीं देखा कि भैया ये पापी है या पुण्य आत्मा है। आज पूज्य प्रेमानंद जी महाराज से किसी ने कह दिया कि महाराज जी आपके यहाँ तो इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी आते हैं, वो खाते भी हैं, पीते भी हैं, ड्रिंक करते हैं, नॉनवेज खाते हैं, और आपके सामने आ जाते हैं, उन लोगों का आपके सामने नहीं आना चाहिए। तो महाराज जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया उसका। महाराज जी ने कहा कि भैया साफ सुथरों को तो हर कोई अपना लेता है, साफ सुथरों को तो कोई भी अपना लेता है। ये लोग आते हैं मेरे सामने, ये लोग मेरे सामने आते हैं, दो चार भगवान की बात होती है, हो सकता कुछ असर पड़ जाए, और पड़ता ही है असर। महाराज सोचो, एक वो कौन सा सेलिब्रिटी है, एल्विश यादव, वो आया, आके उससे महाराज जी ने बोला रोज 10,000 नाम राधा नाम जप करोगे। 10,000 ना करता होगा, किसी तरीके से 10-5 बार भी करता होगा तो काम हो गया, तो काम हो गया। इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं। कौन? विराट कोहली जी। भैया जी लगेगा भाई, 30,000 राधा नाम नित्य जपता है बंदा।
30,000 ना करता हो या ना करता हो हमें पता नहीं, ऐसा कहा गया है। तो किसी महापुरुष के सामने जाने से अगर कोई पातकी भगवान नाम में लग जाए, भगवान की कथा सुनने लग जाए, सत्संग सुनने लग जाए, तो क्या हर्ज है उसमें भाई? हम कौन सा यहाँ पे पुण्य आत्मा बन करके आए थे हैं? कि हम बहुत बड़े मतलब सिद्ध आए थे, मतलब सैफरॉन कपड़ों में ही आए थे यहाँ पर सीधे सन्यासी बन के, भैया हमें भगवत प्राप्ति करा दे। सन्यासी बन के उतर के आए थे? कुछ नहीं। पूज्य बाबा से घनश्याम दास ठाकुर जी को बाबा ने कहा कि भैया मैं थाली सजाता हूँ, केवल एक ठाकुर है जो पूरी की पूरी थाली पा लेता है, एक ठाकुर है पूरी पूरी थाली पा लेता है। फिर बाबा ने कहा कि ठाकुर मुझे कोई मिला नहीं जिसे मैं अपनी वस्तु दे सकूं। तो घनश्याम दास ठाकुर जी ने कहा कि बाबा आप अगर वृंदावन में होते ना तो आपको ये कहना नहीं पड़ता, वृंदावन में एक से एक साधक हैं जो आपकी वस्तु को ग्रहण कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा कि देखो भैया, वृंदावन में जो भजन करते हैं वो अपना भजन साधन के बल पे पा लेंगे भगवान को, हम तो उनके लिए आए हैं जो आकंठ कीचड़ में डूबे हुए हैं, आकंठ कीचड़ में डूबे हुए हैं। बस ये मानना है। पूज्य बाबूजी कहते हैं अपने आप को ये समझ लो कि मैं निकृष्ट हूं यार, हाथ खड़े कर देना शरणागति है। नाथ, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मेरी रक्षा करो। हैं? कल मेरे मन में आ रही थी, पूज्य भैया से पूछो शरणागति का क्या अर्थ है। भैया आएंगे तो फिर पूछेंगे। बड़ा विलक्षण भाव रहता है भैया। अभी हमारे प्रहलाद जी कह रहे थे कि एक बार जो बात समझ में आ गई तो आ ही गई, है ही ऐसा। बिल्कुल ये सही बात है कि चित्त पर एक बार में बात लग जाती है और जीवन परिवर्तित हो जाता है। एक बार में बात लगने पर जीवन में परिवर्तन आ जाता है। और पूज्य बाबा तो कहते हैं भैया अगर आपको संत मिल गए हैं और ऊपर से भगवत प्राप्त संत मिल गए हैं तो आपका परवाना काटा जा चुका है, आपका परवाना काटा जा चुका है। आप उस राज्य में प्रवेश करके रहोगे, वो संत आपको घसीट कर ले जाएंगे महाराज, छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी। पर अब करना क्या है? संत ने शरणागति देती है। मैं कई बार एक शब्द बोलता हूँ, कई मन में बहुत बातें आती है, यार ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए है? पर फिर मन में एक बात रहती है भीतर। काका संतों से इतना सुना है कि हमें कभी भी लायबिलिटी नहीं बनना है, हमेशा संतों के साथ एसेट बन के चलना है। संत कभी ये ना कह दें कि भैया इसने मेरी बात नहीं मानी, वहीं चूक हो जाएगी, वहीं चूक हो जाएगी। और जब तक ये बात समझ में ना आए, हमारे प्रहलाद जी ने कहा एक बार में बात समझ में आती है, उस एक बार के लिए बार बार सत्संग में आना पड़ता है। उस एक बार के लिए, वो एक बार ना जाने कब आ जाएगी, वो पल की जिसमें वो बदजवान होती है। तो बस बात ऐसे ही है, हमें उस पल का ही इंतजार है, उस पल का इंतजार है। एक दिन भैया यहीं से बैठ करके बोलेंगे गिरधर जा, भगवान वहाँ बैठे हुए मिल ले, काका वहाँ चली जाओ, चली जाओ, सखी है ना भाई। प्रहलाद सखी भी आ रही है। कोई बात नहीं, सखा बन जाओ कि तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तुम पुष्प बनो मैं धागा बनूं, तुम पुष्प बनो मैं धागा बनूं, तुम पुष्प बनो मैं धागा बनूं, तुम पुष्प बनो मैं धागा बनूं। माला में मिलेंगे ओ मोहना, माला में मिलेंगे ओ
मोहना तेरे संग में रहेंगे, ओ मोहना तेरे संग में रहेंगे, ओ मोहना तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं, 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 मस्तक पे मिलेंगे ओ मोहना, मस्तक पे मिलेंगे ओ मोहना तेरे संग में रहेंगे, ओ मोहना तेरे संग में रहेंगे, तुम मुरली बनो मैं ताल बनूं, तुम मुरली बनो